नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके गठन, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी कार्यावधि के बारे में पढ़ा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बीएनएस के बारे में। बीएनएस की पिछली 3 वीडियो के माध्यम से हम बता चुके हैं साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद का मतलब होता है कि ऐसे अपराध जो अपराध होते हुए भी जिसमें सजा का प्रावधान नहीं होता, उनको साधारण अपवाद कहा जाता है। हमने पिछली वीडियो में यानी कि धारा 24 तक बता चुके हैं। आज हम बताएंगे धारा 25, धारा 26 के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही आप अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं कि हमारी वीडियो कैसी है। तो अब पढ़ेंगे हम बीएनएस की धारा 25 के बारे में। धारा 25 में बताया गया है कि सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का आशय न हो और ना ही ऐसा होने की कोई संभाव्यता हो। तो इसमें मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि इसमें 3-4 शब्द हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। पहला है सम्मति, दूसरा है मृत्यु और घोर उपपत्ति, और चौथा है उसकी संभावना। ऐसा कार्य जिसमें दोनों पक्षों की या उससे ज़्यादा पक्ष भी हों, उन सब की सहमति हो, सम्मति हो, रजामंदी हो, और उस कार्य करने में किसी भी तरफ से मृत्यु कारित करने का या गंभीर चोट पहुंचाने का आशय न हो, और ना ही ऐसी संभावना हो कि ऐसा कार्य हो जाए और वो कार्य हो जाता है। तो इसमें किसी भी पक्ष की कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं है। समझेंगे हम एग्जाम्पल से कि यदि 2 पक्ष यानी 2 आदमी हैं, आपस में बॉक्सिंग लड़ने पर रजामंद होते हैं और आपस में बॉक्सिंग लड़ते हैं और किसी का घूसा किसी के गलत जगह पर लग जाता है, लेकिन उसने जो काम किया उसका ऐसा आशय नहीं था और ना ही ऐसा होने की कोई संभावना थी, और ऐसा हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। तो यहाँ पर दूसरे पक्ष का कोई अपराध नहीं है। यानी कि 2 पक्ष राजी होते हैं कि चलो हम तलवारबाजी करते हैं या फिर लाठी लड़ते हैं, पट्टेबाजी होती है, पट्टेबाजी करते हैं, और दोनों पक्षों की किसी को भी मृत्यु कारित करने की या फिर गंभीर चोट पहुंचाने का आशय न हो, ऐसी मनसा न हो किसी को चोट लग जाए, और फिर भी ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पर कोई अपराध नहीं हुआ है। तो ये है धारा 25। पढ़ेंगे हम धारा 26। धारा 26 में बताया गया है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होने का आशय न हो। इसमें भी 3-4 चीजें हम नोट करेंगे। फायदे के लिए, दूसरा सम्मति से, तीसरा सद्भाव पूर्वक। तो कार्य कैसा होना चाहिए? सम्मति से होना चाहिए, दूसरा किसी के फायदे के लिए होना चाहिए, और तीसरा वह कार्य सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। कोई बात अपराध नहीं है अगर ऐसे करने में किसी की मृत्यु कारित हो जाती है। तो समझेंगे इसे एग्जाम्पल से। यानी कि एक व्यक्ति को बवासीर है और उसे भयंकर पीड़ा हो रही है, वो गया सर्जन के पास में यानी कि शल्य चिकित्सक के पास में, और उसे बताया सारी परेशानी। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपका सर्जरी करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने जो काम किया वो काम किया पहला फायदे के लिए, यानी कि ऑपरेशन किया तो फायदे के लिए किया। दूसरा यानी कि जो दूसरा पक्ष है, जो मरीज है, उसकी सम्मति से किया, और तीसरा सद्भाव पूर्वक किया। बीमारी को खत्म करने के लिए किया, सद्भाव पूर्वक किया, फायदे के लिए किया, और दूसरे व्यक्ति के
सम्मति से किया, यानी कि सहमति से किया और ऐसा करने में उसकी जान चली जाती है, तो यहां पर कोई अपराध नहीं होता है। अब पढ़ेंगे धारा 27। धारा 26 में और 27 में समानता है, लेकिन अंतर इस बात का है कि जिसकी सम्मति ली जा रही है वह या तो बच्चा है, यानी कि 18 साल से कम का है, या फिर विकृत चित्त है, यानी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, तो उनकी सम्मति कोई मायने नहीं रखती यहां पर। तो इसमें है संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से बालक या फिर विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, कोई अपराध नहीं है। कि यहां पर जो सम्मति होगी वह उसका गार्जियंस देगा, यानी कि संरक्षक देगा, माता पिता देंगे, क्योंकि 18 साल के कम आयु के बच्चे की सम्मति मायने नहीं रखती। या फिर जो विकृत चित्त है, बेशक बड़ा है लेकिन विकृत चित्त है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है या पागल है, उसकी सहमति भी मायने नहीं रखती। इसलिए जो सहमति देगा वो कौन देगा? वो गार्जियंस देगा, संरक्षक देगा, और ऐसा कार्य हो जाता है तो यहां कोई अपराध नहीं होता। तो यह धारा 27। लेकिन इसमें ध्यान रखने बात यह है कि इसमें जो कार्य किया गया है वह उस व्यक्ति के, यानी कि बच्चे के या विकृत बालक के फायदे के लिए किया गया हो। दूसरा, वह कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो, ऐसा ना हो। तीसरा, जो कार्य किया गया है वो मृत्यु या घोर उपत्ति से बचने के लिए, निवारण के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने 3 धारा 25, 26 और 27। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।